डिविजिबिलिटी बाय 2। रूल कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4, 6 या फिर 8 हो तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा भी नंबर क्यों नहीं हो। फिर है डिविजिबिलिटी बाय 3। तो 3 का रूल कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि सारा सम 3 का जितना भी डिजिट है एक नंबर में सबको जोड़ दें। जैसे कि एक एग्जांपल हम लिए थे 4 + 2 + 1 + 3, इसका सम क्या निकला 10। 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब है कि 4, 2, 1, 3 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्या होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 4। If the last 2 digit of a number is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4। कहते हैं कि अगर कोई लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि एक एग्जांपल है 1712, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 12 है। क्या है, 12। 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाता है डिवाइड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो 5 का रूल कहता है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। यानी कि कोई भी नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 या फिर क्या होना चाहिए, 5। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 होगा तो वो नंबर पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 185 क्या है, 185 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35, ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 का रूल कहता है कि इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, यानी कि अगर कोई नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। 2 का रूल क्या कहता है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और 3 का रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ये ना कहता है 3 का रूल। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो एग्जैक्टली वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब है डिविजिबिलिटी बाय 7। क्या है डिविजिबिलिटी बाय 7? इसका रूल थोड़ा सा लंबा है। तो कहता है कि इफ़ यू डबल द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, क्या करना है हम लोगों को, जैसे कि एक नंबर लिए हम 672। क्या लिए, 672, और उसके लास्ट डिजिट में क्या है, 2 है, उसको क्या कर दिया हम लोग, डबल, यानी 2 का क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द लास्ट नंबर इफ़ द आंसर इज 0 और 7। तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा नंबर है, 2 को जब डबल किए तो बचा, मिला हमको 4, और बचा हुआ जो नंबर है 67, उसमें हम 4 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 4 क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा आंसर 63। अब अगर ये नंबर डिवाइड होगा 7 से, या फिर यहाँ पे 0 आएगा तो ये होल नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 7 से। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 कहता है कि इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर taken together are divisible by 8, then the number is divisible by 8 or the last digit will be 000। अगर लास्ट 3 डिजिट किसी भी नंबर का, जैसे कि एक नंबर है 109816, इसका लास्ट 3 डिजिट क्या है, 816, अगर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए बच्चों। डिविजिबिलिटी बाय 9। A number is divisible by 9 if the sum of its digit is divisible by 9। ये सेम केस किसका है, 3 वाले का केस है, कि 3 में भी हम लोग सम ऑफ डिजिट करते थे और 9 में भी क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट। जैसे कि एक नंबर है 63, क्या नंबर है 63, इस दोनों को जोड़ दो, 6 + 3 क्या होता है 9। 9 क्या होता है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 का रूल कहता है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। सबसे आसान यही है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। फिर है डिविजिबिलिटी बाय 11। क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11। तो इसमें है कि द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। यानी कि कोई भी नंबर है, जैसे कि एक नंबर है 1, कहाँ गया, एक नंबर है 1210। ठीक है, अल्टरनेट डिजिट का मतलब है कि एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट का सम,
यानी 1 + 1 क्या हुआ 2 एंड 2 + 0 क्या हुआ वो भी 2 एंड डिफरेंस इसका डिफरेंस यानी घटा देंगे इसको। घटाने के बाद अगर या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 निकल गया, इसका मतलब ये डिजिट क्या है 11 से डिवीजन है। समझ